नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और चाहते हैं कि कम योग्यता में अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल जाए, तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई दोस्तों, क्योंकि NISST की तरफ से भर्ती निकाली गई। यानी NISST का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी होता है दोस्तों। ये जो भर्ती निकाली गई है मंडी गोविंदगढ़ पंजाब की तरफ से भर्ती निकाली गई। जो जिन पद हैं दोस्तों MTS, लैब असिस्टेंट और अकाउंटेंट पर भर्ती हो रही दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सभी उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। तो अच्छा मौका है दोस्तों, और साथ में इसमें कोई भी डिमांड ड्रॉप नहीं बनवाना। तो अच्छा मौका है। इससे बेहतर क्या चाहिए? यदि आपके यहाँ से भर्ती निकाली गई है तो आप यदि योग्य हैं इस चीज़ के लिए तो फॉर्म अप्लाई करिए। अब वीडियो को अंत देखिए और साथ में छोटे भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन ऑन करिएगा जिससे नोटिफिकेशन भी मिले, क्योंकि छोटा भाई पसीना बहते बहते इतना समझाने की कोशिश कर रहा है, इतना अच्छा मौका डिटेल के साथ बता रहा है। ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसमें अच्छे से प्यारे से डिटेल के साथ साथ फॉर्म फिलअप करने के साथ साथ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जहाँ आपको पूरे A to Z जानकारी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा भर्ती का पूरा कहाँ से निकाली गई है, जैसे कौन कौन से पद निकाले गए हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, क्वालिफिकेशन क्या है, आवेदन कैसे करना है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे अहम रोल होता है दोस्तों, और डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, और साथ में आपको ये भी बताया जाएगा फॉर्म फिलअप कैसे करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने से पहले मैं चैनल को आपका इंट्रोडक्शन कर देता हूँ कि हमारे नए ऑडियंस, साथ में हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर उनको तो पता ही होगा, तो आगे बढ़ सकते हैं आप। हमारे चैनल पे नए ऑडियंस को आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पे आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरफ की वैकेंसी देखने को मिलती है। साथ में कुछ दिनों बाद हमारे चैनल पे आपको क्लासेस भी देखने को मिलेगी ऑफलाइन, साथ में आसान तरीके से समझाया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से, और साथ में आर्मी अग्निवीर से रिलेटेड क्लासेस मिलेंगी और SSC GD के रिलेटेड, क्योंकि मैं SSC GD से क्वालिफाई हूँ, साथ में आर्मी अग्निवीर में से भी क्वालिफाई हूँ। तो इस पर मैं एग्जाम रखा गया हूँ कि आपको मैं इस पर बेसिक से साथ में क्लासेस करना शुरुआत करूँगा। तो चलिए दोस्तों, यदि हमारे समझाने तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बताइएगा कमेंट में वीडियो कैसी लगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भर्ती की मैं कुछ मुख्य जानकारी दे देता हूं दोस्तों। जो भर्ती निकाली गई आपको पता है NISST की तरफ से भर्ती निकाली गई है। जो इसका स्थान है मंडी गोविंदगढ़ पंजाब की तरफ से भर्ती निकाली गई। आवेदन जो रहेगा ऑफलाइन रहेगा, ठीक है ना। ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके लास्ट डेट से पहले भेजना पड़ेगा। इसकी अंतिम तिथि की बात की जाए 25 अप्रैल 2026 रखी गई है। आवेदन शुल्क कोई भी नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट कोई भी नहीं बनवाना। इसमें महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, महिलाएं चिंता करती हैं कि हमारे लिए भर्ती नहीं निकाली जाती। मैंने कितनी वैकेंसी बता दिया जिसमें महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। आप देखें तो जरा, आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यदि आप पंजाब से हैं तो मौका है, तो फॉर्म अप्लाई करिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पोस्ट वाइज डिटेल, जहाँ मैं आपको लाइन बाय लाइन पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ MTS के ऊपर, मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें टोटल 2 पद निकाले गए दोस्तों। आयु सीमा 18 से 30 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन दिया जाएगा 13,000 लगभग आपको वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन सिंपल 10वीं पास। यदि आपकी कम पढ़ाई है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दूसरी पोस्ट की, लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट में टोटल 1 पद निकाले गए हैं। आयु सीमा की बात करते हैं तो 18 से 30 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन 17,000 रुपये लगभग आपको वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन 12वीं पास, संबंधित क्षेत्र का अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब साइंस और लैब का अनुभव होना जरूरी है, तभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा मौका है आप सभी के लिए। तीसरी पोस्ट की बात करते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट में 1 पद निकाले गए हैं। आयु सीमा 18 से 35 साल तक की रखी गई है। वेतन 44,000 लगभग आपको वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन BCom पास, ग्रेजुएशन अकाउंटेंट का अनुभव होना चाहिए। तो अच्छा मौका है। यदि आपके पास ये से है जानकारी, क्वालिफिकेशन है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले आयु सीमा क्या रखी है दोस्तों। आयु गणना जो की जाएगी 31 दिसंबर 2026 के अनुसार की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 साल रखी गई, अधिकतम 30 से 35 वर्ष पोस्ट वाइज के अनुसार, और साथ में आरक्षित वर्ग को छूट भी दिया जाएगा। आवेदन शुल्क यानी डिमांड ड्राफ्ट कोई भी नहीं बनवाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका फॉर्म मैंने फॉर्म खरीद कर खुद के पैसे लगाकर आप टेलीग्राम पे वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। आवेदन भेजना कहाँ दोस्तों? आवेदन भेजने का पता क्या है? आप वीडियो के स्क्रीन में जो एड्रेस दिखाई दे रहा है उसी एड्रेस पे लास्ट डेट से पहले यानी स्पीड पोस्ट या साधारण डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ईमेल का भी ऑप्शन है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगाना है दोस्तों। जिस पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन की जो मार्कशीट है उस पर लगाना है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, कंप्यूटर प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो लगाना, उसके पीछे नाम, साथ में अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के। आधार कार्ड पहचान पत्र के लिए हो गया दोस्तों, वोटर ID हो गया दोस्तों। ये सभी डॉक्यूमेंट, अन्य डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस जो भी आपके पास है वो सभी डॉक्यूमेंट लगा के सभी को सेल्फ अटेस्ट करके आपको लगाना है। अब हम बात करने वाले इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों।
सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी लिखित परीक्षा का उल्लेख नहीं किया गया है, याद रखिएगा नोटिफिकेशन में। मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। 3 चीज़ें हैं, पहला इंटरव्यू, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीसरा फाइनल ज्वाइनिंग। अब हम मान लेते हैं अन्य समान शर्तें और निर्देश क्या हैं दोस्तों। लिफाफे के ऊपर साफ साफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जरूरी है लिखना, फार्म को साफ सुथरा से सही से भरें, सभी कॉलम भरना बहुत जरूरी है, कोई भी कटिंग ओवर राइटिंग ना करें, सभी डॉक्यूमेंट सही से लगाएं, केवल चयन केवल इंटरव्यू के आधार पर ही होगा, इस बात का ध्यान रखना। इंटरव्यू के लिए कोई डीए नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अधूरा फार्म सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो ये रही सारी जानकारी जो कि मैंने आपको बताया, कैसे कैसे फार्म फिलअप करना है आगे बताऊंगा, और साथ में ये पूरी डिटेल बता दिया। इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों आप सबके लिए, कम से कम एक तो बनता है कि आप कमेंट करके जाइए। हमको भी तो लगता है यार, हम वीडियो बनाते इतनी मेहनत करते हैं जिसमें हम 2 से 3 से 4 घंटे भी लगा देते हैं वीडियो बनाने में, तो कोई है जिसके लिए वीडियो दिखता है तो वो कम से कम कमेंट तो करें यदि आपको वाकई वीडियो अच्छी लगती है तो। और यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं फार्म फिलअप कैसे करना, कहाँ गलती नहीं करना, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आगे बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों फार्म फिलअप करना स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये रहा इसका पूरा फॉर्म जो कि आप प्राप्त कर सकते हैं 15 रुपये का गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम पेमेंट करके। स्क्रीनशॉट या आप दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम में भेज सकते हैं, हम आपको तुरंत PDF भेज देंगे, साथ में वीडियो भेज देंगे। और भी कोई डाउट हुआ तो भी आपका डाउट खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा फार्म आप प्राप्त कर सकते हैं 15 रुपये में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहली बात ध्यान रखना, फार्म फिलअप करते समय आपको ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर से फार्म फिलअप करना है, स्मॉल लेटर का उपयोग नहीं करना। अपने पास फार्म फिलअप करते समय 10वीं की मार्कशीट रखिएगा, 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही फार्म फिलअप करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, रिसेंटली में फोटो खींची गई वही फोटो आप लगाइएगा। फोटो के ऊपर आपको कुछ साइन वगैरह नहीं करना, इसमें साइन का ऑप्शन नहीं बोला, ना कहा कि साइन करना है। ठीक है दोस्तों, आपको नॉर्मली गोंद से आपको फोटो चिपकाना है, ये रहा। इसके बाद दोस्तों आपको जिस पद में आप फार्म अप्लाई करना चाहते हैं उस पद का यहाँ नाम लिखिएगा। नाम लिखने के बाद जो 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम है, 10वीं की मार्कशीट के नाम के अनुसार अपना नाम भरिएगा। फिर अपना जो भी आपके फादर नाम भरिएगा। परमानेंट एड्रेस वही डालिएगा जो आपके आधार कार्ड के पीछे जो होता है दोस्तों, वही परमानेंट एड्रेस माना जाता है, उससे भी भरिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आप वर्तमान में जहाँ रहते हैं, जहाँ आपकी डाक विभाग चिट्ठी होती है, जहाँ आपका डाक विभाग वाला चिट्ठी होता है, वही आपको यहाँ एड्रेस फिल करना है। एड्रेस भी आप विलेज करके फिल कर सकते हैं, जैसे विलेज डाल देना, जैसे मैंने विलेज कर दिया, फिर पोस्ट ऑफिस कर दिया, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसके बाद स्टेट कर दिया, फिर उसके बाद अपना पिन नंबर डालिएगा। जरूरी है पिन नंबर। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा 3 नंबर। 5वें नंबर पे आप नेशनलिटी में अपना इंडियन डाल सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या लगती है, 2/6/2003 डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा। जो आपकी कैटेगरी लगती है उस कैटेगरी पे आप टिक करिएगा, जैसे OBC ST SC जिसमें आप लगती है तो OBC में टिक कर दीजिएगा। फिर आपको पूछ रहा है दोस्तों, उसके बाद फिजिकल चैलेंज आ रहा है। तो फिजिकल चैलेंज में ये है, यदि आप पूरा फिजिकल यानी फिट हैं आप तो आप नो में टिक करिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हैंडीकैप हैं तो येस पर टिक करिएगा, इस बात का ध्यान रखना। यदि आप हैंडीकैप हैं, यदि आप विकलांगता हैं तो येस में टिक करिएगा, नहीं तो आप नो में टिक करके भर सकते हैं। फिर मैरिटल स्टेटस में आपको करना क्या है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं जो भी हैं आप उसमें टिक करिएगा। फिर आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि NISST में एम्प्लॉय यानी कोई आपका रिलेशन है वहाँ, यदि है तो उसका यहाँ नाम डालिएगा, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो आप नो में क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हो जाने के बाद आपको लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है। 3 लैंग्वेज दिया है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। तो आपको करना क्या है, रीड, राइटिंग, स्पीकिंग, यानी आपसे पढ़ना लिखना बोलना आ रहा है दोस्तों। यदि पढ़ना लिखना बोलना आता है तो ये सब में टिक करिएगा। यदि पढ़ना आता है तो ये जैसे हिंदी आपको पढ़ना लिखना बोलना सब आता है तो उसमें टिक करिएगा, नहीं तो आगे बढ़ के गलत कर दीजिएगा। जो भी आता है उसमें टिक करते रहिए। जैसे पंजाबी मेरे को आती है तो मैंने बोल दिया हाँ पंजाबी आती है, पढ़ना लिखना सब में आ रहा है तो मैं टिक कर दिया, ऐसे करके आपको बढ़ना। ठीक है दोस्तों, 12वें नंबर में आपको टेलीफोन नंबर पूछा, लैंडलाइन नंबर यदि है तो भरिएगा, नहीं तो आप मोबाइल नंबर अपना भर सकते हैं। मोबाइल नंबर खुद का भरिएगा, बेस्ट रहेगा, क्योंकि दोस्तों एक्टिव मोबाइल नंबर दीजिएगा, माँ बाप का छोड़कर खुद का दीजिएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपका फ़ोन नहीं है तो मम्मी पापा का दे सकते हैं। ये हो जाने के बाद अपना ईमेल आईडी भी अपना एक्टिव ईमेल आईडी दीजिएगा, जो चालू हो, वर्तमान में आप यूज कर रहे हो, और वो भी उसको भी कैपिटल लेटर से ही लिखना है, यानी ब्लॉक लेटर से ही लिखना है, स्मॉल लेटर का उपयोग नहीं करिएगा। ये हो जाने के बाद हम आगे बढ़ते दोस्तों इसका फार्म आराम से प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप पेमेंट करके भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट हम आपको फार्म भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद 14 नंबर पे आपको एजुकेशन के बारे में बताना है। तो दोस्तों जैसे एग्जामिनेशन बोर्ड के बारे में यहाँ मैंने 10th लिख दिया है, आप वहाँ 12th भी लिख सकते हो, ग्रेजुएशन लिख सकते हो, जो भी आपने कोर्स कर रखा है वो लिख दीजिएगा। ये हो जाने के बाद आप जिस बोर्ड से पास किए हैं, जैसे MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मैंने MP बोर्ड से किया वो कर दिया। पासिंग ईयर बता देना, मैं 2012 में 10th पास किया, ऐसा करके परसेंटेज कितने हैं, मेरे 70% आए। फिर आपसे पूछा डिवीजन, आप फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन जो भी आए, तो मैंने फर्स्ट डिवीजन लिख दिया। और सब्जेक्ट्स ये ऑल,
यानी 10th में ऑल सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, जनरल सब्जेक्ट होते हैं 10th तक, और जैसे अपन 12th में यानी 11th में जाते हैं तो फिर हमारे सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, जैसे साइंस आर्ट्स कॉमर्स से आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको साइंस आर्ट्स कॉमर्स लिखना है, ठीक है दोस्तों, यदि आप 12वीं फिल कर रहे हैं तो ये हो जाता है अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन। 15 नंबर पे आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यानी आप कहीं काम किए, किसी कंपनी में काम किए हो, उसका सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ बताइएगा, ठीक है दोस्तों, यदि एक्सपीरियंस है आपके अंदर तो। यहाँ सबसे नंबर पे आपको कंपनी का नाम बताना है। कंपनी का नाम बताने के बाद आपको फॉर्म और 2 दिया हुआ फॉर्म, मतलब आप ज्वाइनिंग की डेट डालने हैं, जिस तारीख को आप ज्वाइनिंग किए थे कंपनी में, फिर जिस तारीख को आपने छोड़े थे उस छोड़ने का जगह 2 डाल देना। फिर आपको पद का नाम बताना है, जो पद का नाम जिस पद में काम कर रहे थे वहाँ आपका काम का क्या प्रकार था, नेचर क्या था, यानी आप कैसे काम करते थे उधर, किस फील्ड में काम कर रहे थे तो वो काम को बताइएगा। सैलरी क्या मिले तो सैलरी भी लिख दीजिएगा, ठीक दोस्तों। ये हो जाने के बाद दोस्तों करना क्या है, 2 लोगों को ऐसे नाम बताना है जो आपके रिश्तेदार ना हो। खासकर इस बात का ध्यान रखना, रिश्तेदार ना हो, बस आपको जानते हो, जैसे टीचर कोई पड़ोसी। ये बताने के बाद उनका नाम यहाँ लिखिएगा, दोनों का नाम लिखने के बाद उनका मोबाइल नंबर, नीचे पता, ठीक दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ये हो जाने के बाद 17 नंबर पे आपको दिया गया लाइन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 16 नंबर पे आपको अपना डेट भरनी है, जैसे कि मैं 16 तारीख को चौथा महीने यानी 16 अप्रैल को फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो 16 तारीख लिख दिया, और प्लेस यानी मैं जोधपुर से रहकर फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो जोधपुर लिख दिया। फिर अपना कैंडिडेट अपना खुद का सिग्नेचर कर देना दोस्तों, यही सिग्नेचर सेम टू सेम हर जगह चलेंगे, ध्यानपूर्वक रखिए, गलती मिस्टेक मत करिएगा, ठीक दोस्तों। ये हो जाने के बाद आपको लिस्ट बताना है। देखो अलग से और भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट कि यहाँ आपको बताना पड़ेगा, जैसे कि मैं 10वीं 12वीं आधार कार्ड का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अन्य डिग्रियाँ भी लगा रहा हूँ तो इसके बारे में आपको 6 नंबर तक आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हो गया पूरा प्रॉपर आपको बताया जाता है कि फॉर्म फिलअप कैसे किया जाता है दोस्तों। तो आपको पता ही है, हम हिंदी माध्यम से एक आसान तरीके से बताते हैं फॉर्म फिलअप कैसे करना है, कहाँ गलती नहीं करना दोस्तों, यही है आपको फॉर्म फिलअप करना, ठीक दोस्तों। अब हम बताते हैं करना क्या आगे। फिर दोस्तों आपको ऐसा छोटा सा एक लिफाफा लेना है आपको, ठीक है दोस्तों, ऐसा लिफाफा आएगा, आप दुकान से ले सकते हैं, 5 रुपये 10 रुपये का लिफाफा मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको ऊपर 2 लिखना है, नीचे फॉर्म लिखना है। 2 के नीचे जो स्क्रीन में एड्रेस दिखाई दे रहा है दोस्तों, वही एड्रेस आप यहाँ फॉर्म फिलअप करना है दोस्तों। और फॉर्म के नीचे आपको अपना नाम लिखना है, जैसे अपना नाम लिख दिए, विलेज लिख दिए, पोस्ट ऑफिस लिख दिए, डिस्ट्रिक्ट लिख दिए, स्टेट और पिन कोड के साथ, ठीक है दोस्तों। और अपना मोबाइल नंबर जो आपने अपना यहाँ दिया था, अपना फार्म में दिया था मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ देना, ठीक है दोस्तों। चालू दीजिएगा, कुछ मत करिएगा, अच्छे से, ठीक है दोस्तों, गलती मत करना, मिस्टेक मत करना, सारा कैपिटल लेटर से ही फॉर्म फिलअप करना, ठीक है दोस्तों। अच्छे से भरिएगा यहाँ पे, और पिन कोड के साथ एड्रेस, ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना जहाँ आप भेज रहे हो। ये हो जाने के बाद उसके पीछे अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, और अपनी कैटेगरी, यानी जो भी आपकी कैटेगरी लगती है, ST SC OBC जिस कैटेगरी से हैं तो उस कैटेगरी के बारे में बताना है आपको, ठीक दोस्तों। ये रहा आपका पूरा। अब आपको करना क्या है, सभी डॉक्यूमेंट, जैसे कि 10वीं 12वीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति, निवास, और आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो गया, और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, और भी अन्य डिग्रियाँ जो भी आपके पास, सभी डिग्रियाँ लगाने के बाद आपको करना क्या है, सभी डिग्रियाँ की आपको संकलन करना है, यानी आपको यहाँ सील स्टेप करना है, जैसे मैंने सील स्टेप किया, सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ सील स्टेप करना है। सील स्टेप करने के बाद करना क्या है दोस्तों, सभी डॉक्यूमेंट में 10वीं 12वीं जैसे कि हमें साइन करना है, ये होते हैं सेल्फ एटेस्टेड साइन, ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, बिना सेल्फ एटेस्टेड के साइन पेपर नहीं माने जाएंगे, तो आपको यहाँ सेल्फ एटेस्टेड साइन करना है सभी डॉक्यूमेंट में। 10वीं 12वीं आधार कार्ड जैसे मैंने एक किया दोस्तों, ये हो जाता है सेल्फ एटेस्टेड, और सेम टू सेम साइन करिए, गलत साइन मत करिए, ठीक है दोस्तों, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों पूरा फॉर्म फिलअप करना। आप कैसे करना है, इन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ सील स्टेप कर दिए, 10वीं 12वीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी डॉक्यूमेंट करने के बाद आपको करना फोटो चिपका दिए दोस्तों, 2 फोटो पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, उसके पीछे नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख के लिफाफे के अंदर डाल दीजिए, ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना ऑफिस रिकॉर्ड के लिए। ये हो जाने के बाद इसको अच्छे से फोल्ड करना है, जैसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ दोस्तों। ये फोल्ड करने के बाद आपको जैसे हमने फोल्ड कर दिया, और ये लिफाफा है, इसी लिफाफे में मैंने इसको अंदर डाल दिया, पुश कर दिया। तो दोस्तों ये रही पूरी कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैंने डिटेल और फॉर्म फिलअप करना दोनों बताया है। वीडियो कैसी लगी अब वीडियो में कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों आप इसका फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं मात्र 15 रुपये में। यही फॉर्म आपको वहाँ वेबसाइट में लेने जाएंगे तो 20 से 25 रुपये का फॉर्म पड़ जाएगा, जो कि मैं आपको 15 रुपये में दे रहा हूँ, साथ में प्लस आपको पूरे डाउट दूर कर रहा हूँ, ठीक दोस्तों। तो दिए गए नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम आप भेज सकते हैं, ठीक दोस्तों। और कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने सारा डिटेल और फॉर्म फिलअप करना दोनों बता दिया है। अंत में यही बोलूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आती हो और हमारे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, और इस चैनल पे कुछ दिनों बाद क्लासेस भी स्टार्ट की जाएगी, जो कि बेसिक स्तर से होगी, काफ़ी बेसिक स्तर से, जो कि शायद आपको पसंद ना होगा, क्योंकि आप लोग तो काफ़ी पढ़े लिखे होंगे।
और उम्मीद कर दूंगा धीरे धीरे हम उस पर इंक्रीज करेंगे, आपके लेवल पे आएंगे पहले, लेकिन हम बेसिक से पूरी क्लासेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यदि हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये पसीना ये बताता है कि मेहनत चलती है हमारे यहाँ और प्रॉपर मेहनत करते हैं। और यही है कि यदि आपको अच्छा लगता हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।